आज मैं लाइफ के पर्पस पे बात करना चाहता हूँ। आई एम श्योर कि कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया होगा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ? या मे बी आपने खुद से ये क्वेश्चन पूछा होगा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय लाइफ? और इस क्वेश्चन का जो भी आंसर आता है वो जनरली वर्ल्डली डिज़ायर्स के साथ आता है। हम लोग जो इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं वो कुछ ऐसा होता है कि मे बी बिकमिंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ या बिकमिंग अ डॉक्टर इज़ द पर्पस ऑफ माय लाइफ। ये जितने भी सारे आंसर्स होते हैं, ये वर्ल्डली डिज़ायर्स के अराउंड घूमते हैं। आप उसे अपने जीवन का पर्पस मान के जीवन कंप्लीटली उसकी ओर बढ़ाते हो। और इसीलिए आज मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन थोड़ा-सा अलग है। मैं ये आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ, बल्कि मेरा प्रश्न ये है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ इन इटसेल्फ? जीवन मात्र का ही पर्पस क्या है? जीवन मात्र का उद्देश्य क्या है? और जब मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो हम इसके उत्तर की ओर भी बढ़ेंगे, लेकिन पहले मेरे को लगता है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा और इलैबोरेट किया जाए, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ इन इटसेल्फ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ, तो ये एक अपॉर्च्युनिटी है। वहाँ पर एक विंडो ओपन है, जिसमें आप सोच सकते हो, बता सकते हो कि आपके जीवन का पर्पस क्या है? और ये पर्पस सभी का अलग-अलग हो सकता है। ऑब्वियस है, क्योंकि सभी अलग-अलग तरीके से सोचते हैं। तो वहाँ पर अपॉर्च्युनिटी हमें दिखती है सभी के लिए। लेकिन जब मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ इन इटसेल्फ? जीवन मात्र का ही पर्पस क्या है? तो ये क्वेश्चन दूसरे वाले क्वेश्चन से एकदम अलग हो जाता है। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप क्या सोचते हो? मैं पूछ रहा हूँ कि समस्त जीवन का पर्पस क्या है? इसके लिए थोड़ा-सा ये समझना ज़रूरी है कि जीवन असल में क्या है? ये समझो कि हम आस-पास जितना भी कुछ देखते हैं, उसमें कुछ चीज़ों में हमें जीवन दिखता है, लेकिन कुछ चीज़ों में दिखता है कि जीवन नहीं है। उन्हें हम नॉन लिविंग कह देते हैं और कुछ को हम लिविंग कहते हैं। थोड़ा-सा पीछे जाऊँ तो मुझे याद आता है कि क्लास 10th में तो एक चैप्टर हुआ करता था लाइफ प्रोसेसेस साइंस एनसीईआरटी बुक में। उसमें बताते थे कि क्या है वो कुछ पैरामीटर्स जो किसी चीज़ को लिविंग बनाते हैं और किसी चीज़ को नॉन लिविंग बनाते हैं। वो लाइफ प्रोसेसेस में कई सारे पॉइंट्स आते थे कि जो भी बॉडी या फिर जो भी चीज़ है जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जो रिप्रोड्यूस करता है, जो स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिएक्ट करता है, और वो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो कि किसी चीज़ को लिविंग बनाते हैं। ऑन द अदर हैंड जो इन चीज़ों से रिएक्ट नहीं करता है, स्टिमुलाई से रिएक्ट नहीं करता है, रिप्रोड्यूस नहीं करता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ उसके अंदर नहीं होती हैं, ग्रोथ शो नहीं करता है, वो नॉन लिविंग है। ओके, एट सम एक्सटेंट मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ कि ठीक है, ये आपके पैरामीटर्स हो सकते हैं। लेकिन थोड़ा-सा इसमें गहरा जाना चाहता हूँ मैं। थोड़ा सोचकर देखिए कि ऐसा क्या हो जा रहा है कि 2 बॉडीज़ जो कि वही सेम एटम से बनी हुई हैं, लेकिन एक लिविंग है, एक नॉन लिविंग है। मैं थोड़ा-सा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेबी आपके सामने जो टेबल पड़ा है, वो जिस मैटर से बना हुआ है, वो एटम्स से जो बना हुआ है, वहीं आप अपनी बॉडी को देखो, क्या आप भी एटम से नहीं बने हुए? तो वो जो एलिमेंट्री लेवल पर देखोगे, तो पार्टिकल का जो कंस्टिट्यूएंट है, वो सेम ही है। और अगर डीप जाएँगे, तो अभी तो और भी कई सारी थ्योरीज़ एक्सिस्ट करती हैं, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी एक्सिस्ट करती है या दूसरी भी कई सारे ऐसे बताते हैं कि कंस्टिट्यूएंट ऑलमोस्ट सेम है। तो एक साइड हो गया हमारा मैटर, जिसमें कि जीवन नहीं फूँका गया है। जैसे कि टेबल है या फिर ये बॉडी भी है। बॉडी में कुछ तो ऐसा हो जा रहा है ना, जो कि जब बॉडी की डेथ हो जाती है, तो वो सिर्फ़ मैटर है, जो कि लिविंग नहीं है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक मृत शरीर में और एक टेबल में? नथिंग, मैटर के अगर लेवल पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट दोनों सेम ही चीज़ से बने हुए हैं। लेकिन इस बॉडी में ऐसा क्या हो जा रहा है कि कुछ समय पहले इसको हम लिविंग बोल रहे थे और जो दूसरी वाली बॉडी है उसको नॉन लिविंग बोल रहे हैं। या फिर ऐसा क्या डिफरेंस है कि एक बॉडी लिविंग है और एक दूसरी वाली बॉडी नॉन लिविंग है? तो वो जो लिविंग तत्व है, उसको मैं जीवन बोल रहा हूँ। उस जीवन मात्र का उद्देश्य की मैं बात कर रहा हूँ। एक और छोटा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक बॉडी जिसमें कि जीवन है, जो कि अभी ज़िंदा है, वहीं एक दूसरी बॉडी जो कि मृत है, घोषित कर दी गई है, क्योंकि उसकी एज हो गई थी या जो कुछ भी रीज़न। उन दोनों बॉडी में भी क्या डिफरेंस है? एक को हम जीवित बोल रहे हैं, एक को जीवित नहीं बोल रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? ऐसा क्या चेंज आ गया? तो वो लाइफ फोर्स, वो जीवन, वो कॉन्शियसनेस या जो चेतना है, उसकी बात करना चाह रहा हूँ मैं, कि उसका उद्देश्य क्या है? मैटर का उद्देश्य हमें बाद में बात करेंगे मे बी, क्योंकि यहाँ पर एक और क्वेश्चन उठ सकता है कि ठीक है, जीवन की तो अपन बात कर रहे हैं, लेकिन मैटर का उद्देश्य क्या है फिर? जैसे शरीर का भी उद्देश्य क्या है? तो उस पर कभी और बात करते हैं, लेकिन जीवन तत्व की बात करना चाह रहा हूँ मैं, उस चेतना की बात करना चाह रहा हूँ। तो जब मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ इन इटसेल्फ, तो उस चेतना की बात करना चाह रहा हूँ मैं। उस तत्व की बात करना चाह रहा हूँ जो किसी भी चीज़ में जीवन फूँक दे रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? अब ऑब्वियसली मैं उत्तर पर तो बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग उत्तर नहीं है। बट हाँ, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो मैं चाहता था रखना, ताकि मे बी आप इस पर सोच पाओ। इस पर थोड़ा-सा और बात करते हैं। देखो, जब भी हम चेतन तत्व की बात करते हैं, तो
कई सारी बातें ऐसी आती हैं, जो कॉन्शसनेस है बेसिकली वो मैटर ही है। अब देखो, जब इसके आंसर की हम बात करेंगे तो ये बहुत ही डिबेटिंग काइंड ऑफ टॉपिक है, जिस पर कई सारी डिबेट्स चलती हैं। जहाँ कई लोग बोलते हैं कि कॉन्शसनेस जो है, जो चेतना है और वो तत्व यानी कि जो मैटर है उससे अलग है। ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, जहाँ चेतना अलग है और मैटर आपका अलग है। वहीं कई सारी ची बातें ऐसी भी होती हैं कि जो चेतना है वो मैटर से ही डिराइव होता है। बट अगेन ये सारी वो हैं जिन पर हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि एग्ज़ैक्टली उत्तर क्या है, कि जो जीवन मात्र है वो क्या है असल में? क्योंकि अगर हमें जब पता चलेगा कि वो क्या है, तभी हम उसके उद्देश्य की ओर बढ़ पाएँगे कि उसका उद्देश्य क्या है। तो मैं जब पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ इन इटसेल्फ, तो मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं पूछ रहा हूँ कि जीवन मात्र का उद्देश्य क्या है? वो जीवन जो कि एक छोटी-सी चींटी में भी फूँका गया है, आप में भी और एक बड़े से हाथी में भी या व्हेल में भी वो सेम जीवन है। बिकॉज़ अदरवाइज़ उस चेतना को यदि निकाल लिया जाए तो हर बॉडी सेम है। हर बॉडी वही मैटर से बनी हुई है, जो आपके सामने रखी टेबल बनी हुई है। तो वो जो डिफरेंस बना रहा है, वो जो चेतना, वो लाइफ फोर्स, वो कॉन्शसनेस, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने ओपिनियंस कमेंट में रखो कि आपको क्या लगता है। ऑब्वियसली आगे आने वाली वीडियो में हम आत्मा पर ही बात करेंगे, क्योंकि हमारे सनातन दर्शन में उसे आत्मा कहा गया है। तो उस पर हम बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि इस पर थोड़ी-सी आप अपनी थ्योरीज़ रखो कि आपको क्या लगता है कि वो चेतन तत्व सबसे पहले क्या है और उसका पर्पस क्या हो सकता है?